देश बनेगा भारत का एआई हब। तो बड़ी खबर, यूपी में एआई क्रांति की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ बनेगा देश का पहला एआई सिटी। 10,732 करोड़ का निवेश उस दौरान किया गया है, जहां शिक्षा, सुरक्षा, कृषि और प्रशासन में एआई का इस्तेमाल। महिला सुरक्षा के लिए एआई सीसीटीवी और एसओएस सिस्टम, जहां 70 जेलों में एक्टिव जार्विस एआई निगरानी सिस्टम, साथ ही एआई प्रज्ञा योजना से 10 लाख लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों का सहयोग, जहां यूपी एग्रीज योजना में आपको बता दें कि 10 लाख किसानों को लाभ मिलना है, जहां 500 कॉलेजों में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जो सिस्टम है वो भी यहां पर शुरू किया जाएगा। और इस कोर्स को शुरू करने के बाद माना जा रहा है कि कई लोगों की इसको सुविधा मिलेगी, कई लोगों को लाभ मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश लगातार कई बड़े कदम उठा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि अब यूपी एआई हब बनेगा, जहां 500 कॉलेज में एआई क्लाउड कंप्यूटरिंग यहां पर कोर्स सिखाया जाएगा। और साथ ही योगी सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार गहनतन से चिंतन मंथन कर रही है, जहां पर राजधानी लखनऊ को एआई सिटी कैसे बनाया जाए। और उसी की क्रांति में ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां शिक्षा, सुरक्षा, कृषि में एआई का इस्तेमाल होगा। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, चूंकि अब उत्तर प्रदेश को एआई सिटी में कन्वर्ट करने की तैयारी और उसको लेकर योगी सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर आज देश जहां एआई टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, जो कि काफ़ी बड़ा राज्य है भारत देश के अंदर, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एआई हब बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, जिसके तहत एआई हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी। इसमें महिलाओं की सुरक्षा संबंधित काम है, इसके अलावा जेलों की सुरक्षा के संबंधित काम है, और साथ ही साथ लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा एआई प्रज्ञा के तहत। इसके अलावा 500 ऐसे कॉलेज चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस कोर्स की शुरुआत की जाएगी, जहां बच्चों को एआई के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो एक तरफ जहां रोजगार देने की तैयारी एआई के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ इसको सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कृषि में इसकी सहायता ली जा सकती है, इसके अलावा महिला सुरक्षा में और अन्य क्षेत्रों में भी एआई की तकनीक को किस तरह से विकसित किया जाए, जिससे आम लोगों को सहायता मिल सके और साथ ही साथ तकनीकी रूप से उत्तर प्रदेश विकसित हो सके, इसको लेकर योगी सरकार काम कर रही है। और इसके लिए एक भारी भरकम बजट का भी अलॉटमेंट सरकार की तरफ से किया गया है, और जल्द ही इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम करना शुरू भी कर देगी। चूंकि एआई का जिस तरह से उपयोग हो रहा है और एआई को लेकर जिस तरह से सभी लोग अवेयर है, उसको लेकर सरकार ने कदम उठाया है। उसके तहत ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां तक एक तरफ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा एआई इंटेलिजेंस के द्वारा, तो दूसरी तरफ जो सुरक्षा है जिसमें इस तकनीक का उपयोग किया सकता है, उसको अभी सरकार उपयोग करने के लिए काम कर रही है। और जल्द ही इस दिशा में एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक बड़ा हब बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। जी, हालांकि राहुल, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश विदेश में जिस तरह से एआई बहुत तकनीकी के साथ यहाँ पर बहुत तरीके से तेजी से पैर पसार रहा है, वैसे वैसे कई जो यहाँ पर मामले हैं वैसे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें लापरवाही भी देखने को मिल पा रही है। तो क्या इस मामले को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सजग है? किसी भी तरह की किसी से भी धोखाधड़ी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से आजकल तमाम जो फ्रॉड कंपनियां हैं या जो फ्रॉड करके लोगों को ठग का शिकार बनाते हैं, उनके लिए एआई से कैसे निपटा जाए, उसको लेकर उस दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन तमाम जो सर्च एजेंसियां हैं, इंजन है, इनकी भी सहायता सरकार की तरफ से ली जा रही है। और मकसद एक ही है कि जिस तरह से क्राइम कंट्रोल करना एक सरकार की प्राथमिकता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक अहम किरदार ये जो एआई टेक्नोलॉजी है वो निभाएगा। इसके अलावा जेलों की सुरक्षा की बात की जाए उसको लेकर, और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके काम किसानों के काम आ जाएगा। तो दूसरी तरफ एक तरफ जहां सुरक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है, तो दूसरी तरफ तकनीकी रूप से विकसित होने के लिए लोगों को उसका फायदा मिल सके, इसके संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश को विकसित और कैसे बनाया जाए, कैसे लोगों को तमाम सुविधाएं मिल सके इस टेक्नोलॉजी के जरिए, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और यही वजह है कि 10,732 करोड़ की लागत से इसकी शुरुआत की जा रही है। आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में एक बड़े हब के रूप में आपको दिखाई देगा, जिसकी सहायता सभी लोगों की तरफ से की जा सकती है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए या फिर किसानों के हित के लिए काम करने की बात की जाए। तो
और राहुल, साथ ही आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो योजना बनाई जा रही है इसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास की नई गाथा गाई जाएगी और इसके साथ ही दिशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक तरफ जहां किसानों को तमाम जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, चूंकि एआई टेक्नोलॉजी जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है और इसका फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ जैसे 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम में एआई सीसीटीवी का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा एसओएस का भी सहारा लिया जाएगा ताकि जो आपातकालीन सुविधाएं हैं उसमें भी इसकी मदद ली जा सके। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 75 जनपद हैं, ऐसे में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक तरफ जहां सुरक्षा को व्यापक रूप से मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा, तो दूसरी तरफ जो किसान है या जो अन्य वर्ग है जिसको इस टेक्नोलॉजी के जरिए मदद मिल सकती है, उसकी भी हर संभव सहायता इस टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाएगी। तो उसी को लेकर सरकार काम कर रही है, तमाम विशेषज्ञों की राय ले रही है और किसको ऐसे और कैसे मजबूत किया जाए और इसका फायदा कैसे प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और इसको लेकर अगला चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, और तमाम जो सर्च इंजन है उनकी भी सहायता निश्चित तौर पर सरकार जिस योजना के तहत काम कर रही है धरातल पर उसके सफल परिणाम देखने को मिलेंगे। बहरहाल जानकारी साझा की इसके लिए बहुत शुक्रिया।